हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके गुलाब के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके गुलाब के पौधे में नई पत्तियां नहीं आ रही हैं कलियां बनाने के लिए या फिर फूल देने के लिए, गुलाब के पौधे में ग्रोथ होना सबसे पहले ज़रूरी होता है। और पौधे में ग्रोथ तभी होता है जब जड़ में ग्रोथ आती है। अगर आपके गार्डन में गुलाब का पौधा बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुलाब के पौधे की जो जड़ है वो जड़ में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे कि आप नर्सरी से कोई पौधा ला रहे हैं और वो लगा दिए हैं, पौधा बिल्कुल नई पत्तियां नहीं निकाल रहा है, नई ब्रांच नहीं निकाल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जड़ में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं है। इस वजह से गुलाब का पौधा ऊपर ब्रांच नहीं निकाल रहा है। तो आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी जो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है और होममेड फर्टिलाइज़र है। आप अपने घर में किचन से आसानी से ले सकते हैं और अपने पौधे में देकर नई ग्रोथ पा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे गुलाब के पौधे पे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ भी हो रही है, सभी ब्रांच पे कलियां भी बन रही हैं और लगभग जितने भी हमने गुलाब के पौधे को दिखाया है सभी में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ आ रही है। लेकिन अगर आपके पास जो गुलाब का पौधा है उसमें ग्रोथ रुकी हुई है, ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में ज़रूर देकर ग्रोथ को पा सकते हैं। आप अपने गुलाब के पौधे पर फर्टिलाइज़र बहुत देते हैं लेकिन इसके बावजूद अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, तो इस फ्री का फर्टिलाइज़र का आप यूज़ ज़रूर करिए अपने पौधे पर। इसके अलावा दोस्तों, ग्रोथ को पाने के लिए, फ्लावरिंग पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधे को धूप में रखना। अगर आप ठंड के मौसम में पौधे को ऐसी जगह रखे हैं जहां धूप इसको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे जगह गुलाब के पौधे को शिफ्ट करिए जहां इसको पूरे दिन भर की धूप मिले। वैसे गुलाब के पौधा जो है कि ठंड के मौसम में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। सभी पौधे पर, चाहे वो हाइब्रिड पौधा गुलाब का पौधा हो या देसी गुलाब का पौधा हो, सभी गुलाब के पौधे पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी से होती है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी से होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सभी गुलाब के पौधे पर नई नई पत्तियां और नई नई ब्रांच बहुत ढेर सारी निकल कर आई हैं। इसके अलावा दोस्तों, गुलाब के पौधे में ग्रोथ की कमी का मेन कारण होता है पानी का ज़्यादा होना। और पानी का कम होना अक्सर क्या होता है कि ठंड के मौसम में हम लोग डर के मारे पानी कम देते हैं, जो कि पानी की कमी की वजह से भी उसमें ग्रोथ नहीं होती है। और पानी बहुत ज़्यादा देने पर, अगर डेली बेस पर आप पानी देते हैं तो भी गुलाब के पौधे के लिए ज़्यादा पानी देना नुकसानदायक रहता है। इसके अलावा अगर आप पानी की मात्रा कम करेंगे तो पत्तियां पीली होने लगती हैं। पानी की कमी की वजह से भी पत्तियां पीली होती हैं। और पानी ज़्यादा देंगे तो पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, पत्तियां साइड से पत्तियां जो है कि ब्राउन होने लगती हैं। तो इससे भी पौधा में किसी भी तरह की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होती है। तो आपको पानी ऐसा देना है जैसे कि गमले की जो मिट्टी है ऊपरी लेयर सूख जाए, तब आप उसमें पानी दीजिए। अगर आप पौधे को लगातार फर्टिलाइज़र दे रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है और ना ही नई कलियां बन रही हैं, तो सबसे पहले कुछ गलतियां हैं जो आप करते हैं उसके बारे में मैं बता दूं। फर्टिलाइज़र के अलावा आपको इस समय गुलाब के पौधे में ध्यान रखना है कि आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है और आप उसको रूटीन में खाद दे रहे हैं। तो गलती कहाँ हो रही है? पानी ज़्यादा देने पर जड़ें प्रॉपर काम नहीं करती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो पत्तों में खाना बनाने के लिए चाहिए वो ऊपर तक पहुँच ही नहीं पा रही है, क्योंकि आप पानी भर भर कर देते हैं तो जड़ें जो है काम नहीं करती हैं। तो जड़ों को कम काम करने की वजह से आपके पौधे को वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो उसको पूरी तरह से खाना बनाने के लिए चाहिए। तो पौधे को प्रॉपर काम करने के लिए हमें अपने पौधे को इन दो कमियों को पूरी तरह से ठीक कर लेना चाहिए। पूरी दिन भर की धूप में रखना है और पानी की मात्रा को ठीक करना है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र की बात आती है, पौधे की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसकी मिट्टी को चाहिए। आपके पौधे में उन चीज़ों की कमी है, तभी भी आपका पौधा पूरी तरह से काम नहीं करता है। पौधे को एनर्जी देने के लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने पौधे को दे सकते हैं। इसके अलावा ये है कॉफ़ी पाउडर।
कॉफ़ी पाउडर एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। आपके पौधे की, गुलाब के पौधे की जो मिट्टी रहती है, मिट्टी को एसिडिक बना देती है। कॉफ़ी पाउडर में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा आप कॉफ़ी पाउडर के अलावा आप चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज की हुई चाय पत्ती। तो ये है चाय की पत्ती, जो चाय आप बनाते हैं, जो छन्नी में चाय पत्ती बच जाती है, उस चाय पत्ती को आप धोकर सुखा लीजिए खूब अच्छी तरह से। उसका इस्तेमाल आप अपने गुलाब के पौधे पर करते हैं तो मिट्टी में जो एसिडिक की मात्रा रहती है बढ़ जाती है, उसमें क्षारीयपन ख़त्म हो जाता है। गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई खाद नहीं है तो आप सिर्फ यही 2 खाद इस्तेमाल करके पौधे में नई ग्रोथ ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा गुलाब का पौधा है जिसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस गुलाब के पौधे पर आप यही 2 खाद अपने पौधे में देकर देखिए तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। महीने में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है, उस चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। पौधे में अगर नाइट्रोजन की मात्रा कमी हो जाती है तो भी पौधे में किसी भी तरह के कोई ग्रोथ या नई पत्तियां या नई कलियां नहीं बनती हैं। इसके अलावा पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी हो जाती है तो इससे भी पौधे में कमी आ जाती है। तो आप नेचुरल खाद अपने पौधे को दे सकते हैं। इसके अलावा पौधे में जो खाद देने से पहले आप अपने पौधे में गुड़ाई करके तभी खाद दीजिए। गुलाब के पौधे को गुड़ाई महीने में 1 बार आप ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इसमें घास वगैरह उग आती है। अगर घास उग जाती है तो भी जड़ें काम करना बंद कर देती हैं। आपके पास जितने भी पौधे हैं, सभी पौधे में आप महीने में 1 बार गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। और पौधे में अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी है, इन तीनों कमी को जब आप पूरा करेंगे तभी आप पौधे में ग्रोथ पा सकते हैं, नई कलियां भी पा सकते हैं। तो हमने गुड़ाई कर दिया है। मिट्टी को आप एक साइड स्टेम के पास कर दीजिए। उसके बाद 2 से 3 चम्मच आप चाय पत्ती अपने पौधे में मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप इसमें चाहे तो कॉफ़ी पाउडर का भी पानी बनाकर आप दे सकते हैं। जैसा कि मैं अपने पौधे में चाय पत्ती के अलावा कॉफ़ी पाउडर के भी पानी देने वाली हूँ। दोनों ही नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है और 1 मग पानी में आप इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप अपने पौधे में नाइट्रोजन वाला पानी यानी कॉफ़ी पाउडर का पानी अपने पौधे में महीने में 1 बार दे सकते हैं। इससे पौधे की मिट्टी जो है कि एसिडिक हो जाती है। और पौधे में अगर किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप देखेंगे 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद उसमें नई ब्रांच और नई पत्तियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा होममेड फर्टिलाइज़र है। आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में महीने में 1 बार या 2 बार सभी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो गुलाब का पौधा हो या गुड़हल का पौधा। दोनों ही पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करता है। पौधे की ग्रोथ को तेज़ कर देता है और कलियां उसमें बनाने लगता है। गुलाब के पौधा जो है कि ठंड के मौसम में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी तरह से करता है। लेकिन देख रेख के अलावा आप फर्टिलाइज़र के अलावा कॉफ़ी पाउडर और चाय की पत्ती का भी महीने में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तब आप देखेंगे कि आपके पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होने लगेंगी। वैसे भी गुलाब के पौधे में हमेशा नेचुरल फर्टिलाइज़र देने से पौधा कभी भी ख़राब नहीं होता है, हमेशा अच्छी फ्लावरिंग देता रहता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुलाब के पौधे पर जो मैंने केयर टिप्स बताया है उसको आप फॉलो करिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए